हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ध्येय स्टडी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक के विषय में। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में माना जाता है कि ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। वैदिक काल में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कौन कहाँ बसा था, तो पंजाब व अफगानिस्तान में सर्वप्रथम आर्य बसे थे। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं थी। ये आपके वन लाइनर बेस में आने वाले क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अच्छे से अपने नोट्स में नोट करके पढ़ सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप अपने एग्ज़ाम में वन लाइनर बेस में जब आप पढ़ेंगे तो एक कंसाइज वे में आपके दिमाग में ज़्यादा नॉलेज स्टोर होगी, जिससे आप बड़े बड़े आंसर भी आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको अपना फैक्ट क्लियर रखने के लिए वन लाइनर बेस में ऐसे क्वेश्चंस पढ़ना आवश्यक हो जाता है, जिससे आपको पढ़ने में इजी भी लगे और आपका कंटेंट भी मिस ना हो। तो आइए आगे मूव करते हैं हम लोग। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्था होती है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता था। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। त्रयी क्या होता है? तीनों वेदों का समूह। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हेतु। यज्ञ संबंधी विधान को क्या कहते हैं? यजुर्वेद। जादुई माया वशीकरण वर्णन अथर्ववेद में कहा जाता है। इसे जादू टोने का वेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को। तो पूछा जाता है जादू टोने का वेद किसे कहते हैं, तो अथर्ववेद को कहते हैं। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन की परंपरा पर। महाभारत का नाम क्या है? जय संहिता है, ठीक है, तो आप इसको जय संहिता लिख सकते हैं। भारतीय दर्शन मीमांसा का जनक किसे कहा जाता है? पूछा जाता है आपके एग्जामिनर में, भारतीय दर्शन मीमांसा का जनक कौन है? तो जैमिनी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? कठोपनिषद। न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में से किस सांख्य प्राचीनतम है? आपको पूछा जाता है न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में से प्राचीनतम कौन है, तो आपको बताना है सांख्य प्राचीनतम है। ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलित नहीं था। आपने सुना होगा कि द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है, यानी कि पहले बहुपतित्व विवाह प्रचलित होता था, लेकिन ऋग्वेद काल में ये प्रचलित नहीं था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ऋग्वेद काल में क्या बहुपतित्व विवाह प्रचलित था? तो आप कहेंगे नहीं प्रचलित था। ठीक, इस प्रकार हम अपने क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और नोट्स के रूप में आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, वह एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग अपने फैक्ट्स को देखेंगे। ऐतरेय या विजासेना कृष्ण कर्णामृत से ऐतरेय उपनिषद है, ठीक है। ऐतरेय, विजासेना, कृष्ण कर्णामृत से ऐतरेय उपनिषद है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूछा जाता है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 1 मिनट के लिए आप जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, फिर इसके बाद आप ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सारे फैक्ट स्टोर हो जाएंगे। तो इस उद्देश्य से पढ़ाई करें कि आपको ये एग्ज़ाम कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखना है। ठीक, तो जितने वीडियोस मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को ध्यान रखना है कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो को सबके तक पहुंच सके और आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस बहुत महंगी होने के कारण कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे उनके भी स्टडी में थोड़ा हेल्प हो सके। तो आगे देखते हैं, पुरुष मेध प्रथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस
अहुरमज़्ज़ा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगस कोई अभिलेख से। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगस कोई। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में, अथर्ववेद में सभा, समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि पूछा जाता है अथर्ववेद में सभा और समिति कौन है, तो आप कहेंगे ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की 3रे मंडल में सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है। पूछा जाता है किस मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंशंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आने वाले ऑब्जेक्टिव जिनके एग्जाम होंगे या फिर वनडे एग्जाम आपका एसएससी हो गया या कोई भी वनडे एग्जाम रेलवे का हो गया, तो उनमें भी ये संभावना है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सत्यमेव जयते किस शब्द से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। अजदोमा सद्गमय वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पूछा जाता है पशुपालन, कृषि। ऋग्वेद उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र है। पूछा जाता है ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र नदी कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे सरस्वती। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने सर्वाधिक प्रिय देवता। उत्तर वैदिक काल में इंद्र जो थे उनका स्थान था प्रजापति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी जिससे मापन किया जाता है। आज के समय में हम देखते हैं रुपया। ठीक है। रुपया कहा जाए तो ये मुद्रा की एक इकाई है। पैसा बंद हो गया, वो भी मुद्रा की एक इकाई थी। अब रुपया जो है उससे हम लोग कोई सामान क्रय करते हैं या विक्रय कहते हैं। तो जितने भी मूल्य को मापन किया जाता है कि हम किसी चीज़ के बदले में जो भी इकाई देकर उसे क्रय करते हैं वो हमारा इकाई कहलाती है। मुद्रा की इकाई क्या होती है हमारे देश में? रुपया। तो उसी समय ऋग्वैदिक काल में निष्क और शतमान जो थे वो मुद्रा की इकाइयाँ थी। ठीक है। जिससे मुद्रा का मापन किया जाता था। इससे आप सामान खरीद सकते थे या कुछ भी क्रय विक्रय कर सकते थे। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पक्की ईंटों के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार। कौशाम्बी नगर, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पक्की ईंटों के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। पूछा जाता है महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य क्या है? दो प्रकार की महाकाव्य हैं, महाभारत व रामायण। ठीक है। तो आज का आपके लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे जैन धर्म के विषय में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो के नीचे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे अधिकतर विद्यार्थियों को मदद मिल सके। क्योंकि यूनिवर्सिटी के लेवल पे अगर देखा जाए तो जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें सर्वप्रथम कई यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, कई में विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जिससे जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पहुंच सके। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आप तक अच्छे कंटेंट बनाकर वीडियो प्रोवाइड करें। अगर वीडियो ना पसंद आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं आप। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।